हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं हूँ टारगेट सेमेस्टर से। ठीक है, अभी तक आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। ठीक है, आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज लेकर आए हैं और इसमें हम क्या करा रहे हैं, इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। जिस चैनल का नाम है टारगेट सेमेस्टर। ठीक है, टारगेट सेमेस्टर में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया है, हिस्ट्री पढ़ाया है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, सभी का पढ़ाया है। आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गायत्री मंत्र कहाँ पे मेंशन है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? मुझे पता चला है कि जो जैसे बैचलर्स के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर हिंदी भाषी लोग होते हैं, हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं। तो पहले मैं हिंदी पढ़ूंगा, उसके बाद में इंग्लिश पढ़ूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र सभी को पता है ना, ओम भूर्भुवः स्वः शक्तिर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ठीक है, किस वेद में है? तो ये उल्लेख है किसमें? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र मेंशन है किस वेद में? ऋग्वेद में। अच्छा, अगर आपसे एक और क्वेश्चन किया जाए कि गायत्री मंत्र लिखा किसने है, तो गायत्री मंत्र लिखा है विश्वामित्र ने। किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। ठीक है, चलो, गायत्री मंत्र मेंशन है किसमें? ऋग्वेद में, पहले अध्याय में मेंशन है। ठीक है, फर्स्ट में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? विच हैज बीन कॉल्ड द मोस्ट सैक्रेड रिवर इन ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, सरस्वती नदी से भी पवित्र कोई था क्या उस समय? ठीक है, यहाँ पे सिंधु नदी नहीं लिखा गया, सिंधु होता, सप्त सिंधु होता तो भी सही होता। ठीक है, जानते हैं ना सप्त सिंधु, सरस्वती। और सप्त सिंधु के 5 ट्रिब्यूटरीज थी। पंजाब का नाम क्यों पड़ा? 5 रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी। चिनाब था, अस्कनी थी, रावी था, ब्यास था, सतलज था। ये 5 तरह की नदी थी। क्या कहते हैं इसको? सप्त सिंधु कहा जाता है। ठीक है, सप्त सिंधु प्लस सरस्वती। ठीक है, सरस्वती रिवर। तो सिंधु तो भाई पाकिस्तान में हो गई और सरस्वती रिवर उस समय बहती थी राजस्थान से। ठीक है, अच्छा, अब ये मत देखने लग जाना मॉडर्न डे में सरस्वती रिवर कहाँ से बहती है। एक बार मैंने पढ़ाया था तो बच्चे बोलने लगे सर मॉडर्न डे में सरस्वती रिवर तो उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश होकर जाती है। भाई तो मॉडर्न डे की बात नहीं कर रहे हैं हम कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं? हम 1500 से लेकर के 1000 BCE की बात करते हैं। ठीक है, जो नदियों का फ्लो होता है वो समय दर समय क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। ठीक, ना कॉमन सेंस मुझे लगता है आपको होगा। चलो, सरस्वती आंसर है। पहला जो सेटलमेंट हुआ वो कहां पे हुआ? सरस्वती में हुआ। ठीक है, चलो, सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। पहले नंबर पे ऋग्वेद है, दूसरे नंबर पे समवेद है, तीसरे नंबर पे कौन सा है? यजुर्वेद है, चौथे नंबर पे कौन सा? अथर्ववेद है। अथर्ववेद क्या बताता है? ठीक है, अथर्ववेद में चार्म्स एंड स्पेल्स को बताया गया है। चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में बताया गया है। चार्म्स एंड स्पेल्स। ठीक है, स्पेल्स। ठीक, और क्या बताया गया इसमें? जैसे व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक जैसी चीजों के बारे में बताया गया है। व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक। व्हाइट मैजिक भाई कोई चीज है, जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, उस बीमारी से आपको ठीक होना है तो व्हाइट मैजिक होगा। ब्लैक मैजिक क्या होगा? जो तंत्रिज्म वाली जो क्रियाएं होती हैं वो ब्लैक मैजिक के थ्रू होती हैं। तो वो सब किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद बहुत बाद में जाके, कई हजार साल बाद जाकर के इंक्लूड किया गया है अथर्ववेद। पहले अथर्ववेद नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। What was the tax which the king collect from the public called in the Vedic period? वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? उस कर को कहा जाता था बलि। क्या कहा जाता था उस कर को? बलि कहा जाता था। यहां सैक्रिफाइस लिखा है, इसको काट कर बलि लिख देना। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगर क्वेश्चन एक और मैंने बताया था, अगर ये नहीं आएगा तो एक और क्वेश्चन आएगा, यम और नचिकेता के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो किस उपनिषद में दी गई है? तो वो किस में दी गई है? कठोपनिषद में दिया गया है। ठीक है, तो कठोपनिषद भी याद कर लेना। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में उल्लेख किसका है बच्चों? मंत्र का है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? हम बात कर चुके हैं मंत्र का उल्लेख है। ठीक, समवेद में किसका उल्लेख है? अब समवेद में आ जाते हैं। तो समवेद में म्यूजिक का उल्लेख है, सारे गामा पा धा नी सा। तो वो जो उल्लेख है वो कहाँ पे है? समवेद में, म्यूजिक का। ठीक है, चलिए समवेद में किसका उल्लेख है? तो संगीत का उल्लेख है समवेद में। ठीक है, चलो विच वेद इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक? भारतीय संगीत का जगत जनक किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अभी बताया ऊपर मैंने समवेद लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समवेद हो जाएगा। ठीक है, सारे गामा पाधा नीसा वाला। ठीक, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख गॉड कौन से थे? क्या पूछा गया है? ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन से थे? तो सबसे बड़े गॉड थे वो 3 लोग थे भाई। कौन कौन थे? चलो देख लेते हैं जल्दी से। पहले नंबर पे थे इंद्र। ठीक है, अच्छा ये जो जब ऋग्वेद पूछे तो ये अल्ली वेद पूछा है, अल्ली ऋग्वेद पूछा है। लेटर वैदिक काल में जब आप गाओगे तो जो गॉड है वो चेंज हो जाएंगे। उस समय जो गॉड मेन होंगे वो बृहस्पति हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बृहस्पति के अलावा शिव हो जाएंगे, अलग अलग गॉड हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक गॉड ऑफ एनिमल हो जाएंगे, उसमें जो गॉड है वो अलग है, और इसमें अल्ली ऋग्वेद में जो गॉड है वो अलग है। तो ये एक गॉड नहीं है, पहले तो ये दिमाग के अंदर क्लियर रख लो कॉन्सेप्ट। चलो पहले गॉड कौन है? इंद्र है। इनके बारे में 225 हाइमन्स लिखी गई हैं, 225 हाइमन। पहले गॉड है इंद्र। दूसरे गॉड कौन है? सबसे महत्वपूर्ण है अग्नि, फायर के गॉड हुआ करते हैं। इनके बारे में लगभग 200 हाइमन्स लिखे गए हैं, 200 हाइमन्स इनके बारे में लिखा गया है। और तीसरा गॉड कौन है? मेन तीसरा गॉड है वरुण। वरुण के बारे में लगभग वरुण गॉड के बारे में लगभग 144 ऋग्वेदिक हाइमन्स लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण गॉड है। अब अगर ऑप्शन में आपसे पूछा गया है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता तो कौन है? इंद्र है। लेकिन अगर ऑप्शन में इंद्र नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन में आप क्या मारेंगे? अगर ऑप्शन में इंद्र नहीं है तो ऑप्शन में आप क्या मारेंगे? अग्नि मार देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में इंद्र रहेगा तो आप इंद्र ही मारेंगे, अगर इंद्र ऑप्शन में नहीं है तो अग्नि मार देंगे। ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉर्ट्स किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। ठीक है, रेन का गॉड किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। ठीक है, ये सब किसको कहा जाता है? इंद्र को ही कहा जाता है। ठीक है, चलो कौन सा वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? कौन से वेद में मैजिक, मिरेकल एंड मंत्र दिए गए हैं? तो कौन से वेद में दिए गए हैं? यहाँ पे जादू की बात की गई है। जब भी जादू जैसे शब्द की बात की जाए तो आंख बंद करके अथर्ववेद मान देना। क्या मार दोगे? अथर्ववेद। मैंने बताया जादू 2 प्रकार का होता है, ब्लैक मैजिक होता है, व्हाइट मैजिक होता है। ब्लैक मैजिक बुरे कामों के लिए किया जाता है, व्हाइट मैजिक अच्छे कामों के लिए किया जाता है। किसी को ठीक करने के लिए व्हाइट मैजिक किया जाता है। ठीक है, चलो कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ऋग्वेद क्या है? सबसे ज्यादा प्राचीन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्न में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं आता? उपवेद के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो यजुर्वेद उपवेद के अंदर नहीं आता। विच इज नॉट काउंटेड अंडर उपवेद, यजुर्वेद। ठीक है, वेदों को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है। वेदों को रुद्र नामक शब्द का
आरंभिक शोध क्या माना गया? तो आरंभिक शोध माना गया है ऋग्वेद को। रुद्र कहाँ पे मिलता है हमें? ऋग्वेद में मिलता है शब्द, ठीक है। चलो, अच्छा, उपनिषद किताबें हैं, रिलीजियस फिलॉसफी के ऊपर किताबें होती हैं, वो क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। तो उपनिषद किसके ऊपर किताब है? फिलॉसफी के ऊपर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन के ऊपर, दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद अच्छा कितने होते हैं? उपनिषद सभी जानते हैं 18 उपनिषद होते हैं, ठीक है। उपनिषद के बारे में कुछ और आपको जानना हो तो, उपनिषद जो गुरु था वो जब अपने शिष्य से डेडिकेट करता था तो उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग डाउन नियर। क्या होता है? सिटिंग डाउन नियर, मेरे पास आकर बैठो। तो उपनिषद का अगर मीनिंग कभी पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं, तो उसका मीनिंग क्या होगा? सिटिंग डाउन नियर, मेरे पास आके बैठो, ये क्या मतलब होता है उपनिषद का। चलो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद में शाब्दिक का सफेद घोड़ा है? किसमें सफेद घोड़े का जिक्र है? छंदो, कठोपनिषद, तैत्तिरीय संहिता या कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं होगा, ठीक है। नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो, तमोसा ज्योतिर्मय का कथन है मूल्य महाकाव्यों में, उपनिषदों में, पुराण में, किसी में नहीं। तो तमसो माँ ज्योतिका में जो ये जो भी डायलॉग दिखा है, तमसो माँ ज्योतिका में, वो जो डायलॉग है वो किसमें है? उपनिषद में है। किसमें है? उपनिषद में है, ठीक है। बहुत फेमस डायलॉग है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। तमसो माँ ज्योतिर्मय, ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्मय। चलो, भारतीय संस्कृति के अगर रिट क्या है? रिट क्या है भारतीय संस्कृति के अंदर? ठीक है, ये रिट लिखा हुआ है। रिट का मतलब क्या होता है इंडियन कल्चर के अंदर? तो रिट का मतलब होता है, रिट का क्या मतलब होता है? रिट का मतलब होता है नेचुरल लॉ। क्या होता है? नेचुरल लॉ, मतलब प्राकृतिक नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सकेवेटेड बिफोर इंडिपेंडेंस? 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, उससे पहले कितनी साइट थी? सिंधु सभ्यता के स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने स्थल की खोजों की गई थी? तो कुल 40 स्थलों की खोज की गई थी। कितने स्थलों की खोज की गई थी? 40। चलो, भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित स्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। कहाँ खोजे गए हैं भाई? मध्य प्रदेश में भी नहीं खोजा गया, यूपी में नहीं खोजा गया। ऑप्शन बचा दो में, राजस्थान और गुजरात। तो सबसे ज्यादा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी तक साइट खोजे गए वो कहाँ के खोजे गए हैं? वो खोजे गए हैं गुजरात में, ठीक है। कई लोग राजस्थान मार के आ जाएंगे, उनको लगेगा इसका आंसर राजस्थान है, लेकिन जो सबसे ज्यादा साइट अभी तक बच्चों पाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही पाए गए हैं, राजस्थान में नहीं पाए गए हैं, ठीक है। चलो, हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिले हैं? हड़प्पा की खुदाई में 2 टीले मिले। कितने टीले मिले हैं? 2 टीले। हाउ मेनी माउंट्स हैव बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा? 2। किस टीले को नगर टीला कहते हैं जो कि नीचे के क्षेत्र में स्थित है? तो पूर्वी टीले को कहते हैं। किस टीले को कहते हैं? ईस्टर्न टीले को कहा जाता है, ठीक है। वो तो आपको पता है ना, मैंने कल पढ़ाया था। सिटाडेल एक्रोपोलिस होता है जहां पे बड़े लोग रहा करते हैं, और दूसरा होता है लोअर टाउन। तो जो सिटाडेल एक्रोपोलिस होता है वो हमेशा शहर के वेस्ट साइड में होता है, और जो ये लोअर टाउन होता है वो हमेशा कहाँ होता है? शहर के ईस्ट साइड में होता है। तो ये चीजें हमें देखने को मिली। तो ये माउंड है। माउंड मतलब क्या होता है? टीले। जो टीला होता है उसको माउंड कहा जाता है। माउंड एक बड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना ऊपर का ऐसे वाला, ठीक है। माउंड कैसे मैं बनाऊं ठीक है, फिर चलिए, पश्चिमी टीले को व्हीलर ने क्या नाम दिया? व्हाट वाज द डिड द नेम गिवन टू द वेस्टर्न माउंट? तो उसको नाम दिया HR37। क्या नाम दिया? HR37 का नाम दिया। और हड़प्पन साइट में HR37 पाया गया। इसका पूरा नाम क्या है? HR37। क्या नाम है? HR37। और HR37 कहाँ पाया गया? हड़प्पा में पाया गया। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो मत मार देना। कहाँ पाया गया है? हड़प्पा में पाया गया है, ठीक है। चलो,
चलो, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले? द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एबिलिटी ऑफ द सिल्वर फाउंड इन इंडिया। वैदिक साहित्यों में, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, हड़प्पा में, कि चांदी के हाथ सिक्कों में? क्या इसका आंसर होगा? अगर यहाँ पे सिल्वर लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले जो सिल्वर पाया गया है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया गया। कहाँ पाया गया? हड़प्पन। चांदी सबसे पहले कहाँ पाई गई है? हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाई गई है। ठीक है, चलो, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? When is idol worship considered to be started? तो आइडल वर्शिप कब से स्टार्ट हो गई थी? तो आर्यन वर्शिप स्टार्ट हुई थी पूर्व आर्य से। किस काल से स्टार्ट हुई थी? पूर्व आर्य काल से। ठीक है, ईस्ट आर्य नहीं होगा, फ्रॉम आर्य पीरियड होगा। ठीक है, मतलब आर्यों के पहले। पूर्व आर्य मतलब क्या होता है? आर्यों के पहले, प्री आर्य। ठीक है, चलो, मजा आ रहा है कि नहीं? प्लीज जो भी अभी तक आपने वीडियो देख लिया होगा मेरा, कैसा आपको वीडियो लगा, इसको लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एग्जामिनेशन पास आने वाले हैं, तो वो एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी हिस्ट्री में इस वीडियो से। ठीक है, चलो, ऋग्वेद में स्वादिक मंत्र संबंधित है। स्वादिक मंत्र ऋग्वेद में किससे संबंधित है? सभी मैंने बताया है, स्वादिक मंत्र किससे संबंधित है? इंद्र से संबंधित है। लेकिन इंद्र का यहाँ पे नाम ही नहीं दिया गया है। इंद्र का नाम नहीं दिया गया तो क्या होगा? अग्नि होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? अग्नि हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मंथ इन ऋग्वेद आर रिलेटेड टू अग्नि। ठीक है, मैंने बोला था पहले ही, इंद्र अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप अग्नि मार देंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? विच ऑफ द फॉलोइंग द कोड ऑफ द शुक्ल यजुर्वेद? दो चीजें हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद होता है, एक शुक्ल यजुर्वेद होता है। ये दोनों कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है वाजस्यानी में। कहाँ पाया जाता है? वाजस्यानी में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? वाजस्यानी में। ठीक है, और ये किस में आता है? ये आता है आपका यजुर्वेद में। ठीक, ऋग्वेद, समवेद, हाँ ठीक है। तो यजुर्वेद में दो होते हैं, एक तो होता है कृष्ण वेद, कृष्ण वेद होता है, और एक होता है शुक्ल वेद। ठीक है, मतलब पूरा नाम इसका कृष्ण यजुर्वेद होता है और इसका पूरा नाम होता है शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में क्या आता है? ये जो शब्द है वाजस्नेयी, वो शब्द कहाँ पे आता है? कृष्ण यजुर्वेद में आता है। ठीक है, चार वेद हैं, चारों वेदों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। ऋग्वेद का क्या है, समवेद का क्या है, यजुर्वेद का क्या है, अथर्ववेद का क्या है। ठीक है, तो यजुर्वेद में क्या आते हैं? कृष्ण वेद भी आते हैं, शुक्ल वेद भी आते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो, निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित किसने किया? विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस ऑफ अ कंट्री एज इंडिया? सभी जानते हैं, ग्रीक ने किया था। यूनानियों ने पहली बार भारत को क्या कहा था? ग्रीक ने क्या कहा था? यूनानी लोगों ने पहली बार भारत को इंडिया कहा था। इंडिया शब्द से ही समझ में आ रहा है या ग्रीक लोगों ने कहा होगा? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? मौर्यन पीरियड में सबसे बड़ा सेंटर कौन था एजुकेशन का? उज्जैन नहीं, वल्लभी नहीं, नालंदा तो भाई कृष्णगुप्त ने सॉरी कुमारगुप्त ने बनवाया है। तो सबसे बड़ा सेंटर कौन है? तक्षशिला है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन सा है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, यहीं से वो भी पढ़े थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़े थे, कई किताबों में लिखा रहता है। आर्य शब्द क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ लोगों से। किससे अर्थ है? श्रेष्ठ लोगों से। इंग्लिश में कहते हैं सुपीरियर रेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुपीरियर रेस कहा जाता है। कोई दिक्कत अभी तक? चलो, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। गोपद ब्राह्मण किस चीज से संबंधित है? एक मिनट, गोपद ब्राह्मण संबंधित है आपके यजुर्वेद से संबंधित है। एक मिनट मैं देख लेता हूं। जैसे एक मिनट, गोपद ब्राह्मण
शब्द किससे रिलेटेड है? तो गोपद ब्राह्मण का जो जिक्र है हमें वो कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। द गोपद ब्राह्मण रिलेटेड टू अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद से रिलेटेड है। चलो नेक्स्ट, इंडस वैली रिलेटेड है किस चीज से? सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। फिर से वही पुराना क्वेश्चन, किस काल से संबंधित है? तो प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रोटो हिस्टोरिक टाइम से, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक यहाँ दिया ही नहीं हुआ है, प्री हिस्टोरिक दिया, प्रोटो हिस्टोरिक काल से संबंधित है, ठीक है। चलो क्वेश्चन शायद गलत है ट्रांसलेशन का, अर्ध ऐतिहासिक काल इसका आंसर होगा, ठीक है। एक मिनट, इसका आंसर क्या होगा? अर्ध ऐतिहासिक काल होगा, ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक काल होगा, प्रोटो हिस्ट्री एज। हड़प्पा सभ्यता किस नदी की घाटी में विकसित हुई थी? दजला, फरात नदी, बेलन नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी। सभी जानते हैं इंडस रिवर वैली में हुआ था, ठीक है। इंडस रिवर वैली में क्या हुआ था? हड़प्पन सिविलाइजेशन उत्पन्न हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का ज्ञान सिंधु निवासियों को नहीं था? किस धातु का ज्ञान सिंधु निवासियों को नहीं था? तो किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। बहुत पुराना क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। आयरन का उन्हें ज्ञान नहीं था, सिल्वर का ज्ञान था, गोल्ड का ज्ञान था, कॉपर का ज्ञान था। कॉपर एज तो चल ही रहा था, ठीक है। चलो रामायण के ऑथर कौन है? रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने लिखी है। द ऑथर ऑफ रामायण, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं, ठीक है। महाभारत पूछ ले तो क्या मार दोगे? वेद व्यास मार दोगे, ठीक है। महाभारत मूल्यतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत जो है वो किस रूप में जानी जाती है? वो जानी जाती है जय संहिता के रूप में। किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता के रूप में महाभारत जानी जाती है, ठीक है। चलो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है, सभी को पता है, ठीक है। हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखी है। एक और किताब लिखी है कादम्बरी भी इन्होंने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है, ठीक है। चलो कुमार संभवन महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाण भट्ट, हरिसेन, कालिदास। तो कुमार संभवन बहुत फेमस किताब, कुमार संभवन, ठीक है। अगर आपने कालिदास को पढ़ा होगा तो कालिदास की एक बहुत फेमस किताब थी जिसका नाम था कुमार संभवन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 कुमार चैतम के रचनाकार कौन है? 10 कुमार चैतम के रचनाकार हैं डांडी। कौन है? डांडी हैं, ठीक है। चलो सभी लोग देख रहे हैं ना वीडियो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, हु इज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज विजय? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जयानक भट्ट है। कौन है? जयानक भट्ट है, ठीक है। आज यहाँ पे हमारा 65 क्वेश्चंस का सीरीज खत्म होता है एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है। हम आगे भी ऐसी वीडियोस लेते आएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो आपका वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में अपने क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। कोई चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी तो भी बताइएगा मुझे, ठीक है। तो मेरा नाम जैसा कि आप जानते ही होंगे, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है। आप जा करके, और अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो आप जाके हमारे सारथी ऐप में क्या हो सकते हैं, ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो आपको वहाँ पे और भी एमसीक्यूज हमारे द्वारा जो कराए गए हैं वो मिल जाएंगे। और चीज़ें आपको चाहिए तो आप टारगेट सेमेस्टर के पेज पर जाइए हमारे, ठीक है। आप टारगेट सेमेस्टर के जब हमारे पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी हिस्ट्री की, वहाँ पे मैं पढ़ाने का काम करूँगा। तो आपको और भी वीडियोस जो भी मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, जो भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री के, उनको सारी वीडियोस वहाँ पे क्या होंगी, मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। एट द लास्ट में यहाँ पे खत्म करता हूँ, एंड करता हूँ। जो भी लोग मैं देख और सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच।